So let's start with the preparation of alcohol, है ना। हम alcohol का preparation कैसे करेंगे? Preparation of alcohols, preparation of alcohol. So start करते हैं first from Grignard reagent. Grignard reagent. अब ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है? देखिए, जब हम एल्काइल हैलाइड यानी RX का रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं, मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो ये R का कार्बन और ये मेटल, कार्बन और मेटल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटालिक मतलब मेटल, तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, है ना। तो ये बनाता है RMgX। अब ये जो RMgX बनता है यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही बनता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। देख, पहला हम लोग बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक। देखिए, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX का रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड यानी HC≡OH, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, जब ये ब्रेक होता है तो Mg प्लस में मिलता है, R माइनस में मिलता है, ठीक। देखिए ये कैसे रिएक्शन किया है, अगर इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं तो देखिए, मैग्नीशियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, किसको डोनेट करेगा, X को डोनेट करेगा, ठीक है। तो X क्या करता है, यहाँ से ब्रेक होता है, R यहाँ से माइनस में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे X के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये प्लस में जुड़ जाता है, ये माइनस में जुड़ जाता है, और ये जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से बना लेगा RMgX, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो जब हम लोग इसको फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, देखिए यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी, R माइनस में टूटता है, Mgx प्लस में टूटता है। यहाँ पे जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो Mgx है ये ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो R है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा HC, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे OMgX, ठीक। एक H यहाँ से जुड़। अब देखिए जो RMgX होता है ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वेरी रिएक्टिव, इसीलिए हम इसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं, वेरी रिएक्टिव, दैट इज व्हाई इट इज कीप्ड अवे फ्रॉम मॉइस्चर। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया यानी वाटर से अगर ये कांटेक्ट में आ गया तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। वाटर में कौन से आयन है, H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो OH माइनस है, OH माइनस है, अब ये पार्ट कैसे टूटेगा, O माइनस में टूटेगा, MgH प्लस में टूटेगा, तो Mgx के साथ OH जाके अटैच हो जाएगा और O माइनस के साथ H जाके अटैच हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, HCOH, है ना। या इसको सीधे लिखिए, चलो ऐसे ही बना दो, HCOH H R, यानी कि RCH2OH, और यहाँ से MgOH
बाहर हो जाए। ठीक, तो जब भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ठीक, ये हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना था, प्राइमरी अल्कोहल हमने बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमें बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें किससे रिएक्शन करना था, फॉर्मल्डिहाइड HCHO से। अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX का रिएक्शन करवाएंगे CH3CH, यानी क्या है हमारे एथेनॉल। ठीक है, अब इसके साथ आप रिएक्शन करवाइए तो इसमें फिर से वही होगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें R ग्रुप जुड़ेगा, इसमें MgOH ग्रुप जुड़ेगा। सेम मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद O MgX के साथ बाहर चला जाएगा, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बाहर चला जाएगा, फाइनली हमको क्या मिलेगा, CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे साथ में MgOH बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें मिला है अल्कोहल, ये कैसा है, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है तो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर हमें टर्शरी अल्कोहल चाहिए तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, कीटोन के साथ। तो अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल का बना लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX और इसका रिएक्शन करवा देते हैं कीटोन के साथ, CH3COCH3। एक कीटोन लेते हैं। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, H2O की प्रेजेंस में, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो R आएगा, इसमें अटैच हो जाएगा, इसमें H आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COH, यहाँ भी CH3, यहाँ पे R प्लस यहाँ से MgOH बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, तो हम लोग ग्रिग्नार्ड ये रिएजेंट का यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल को बना सकते हैं। सो पहला हमने प्रिपरेशन मेथड देखा अल्कोहल का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर को हम ऐड करेंगे एल्कीन में, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब इसमें भी 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एक है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसमें हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, H प्लस H2O से रिएक्शन करा देते हैं। तो क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, है ना। तो ये जाएगा OH इसमें, H जाएगा इसमें,
फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, क्योंकि हमेशा OH कहा जाता है 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन में उससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यही मार्कोनी कॉन्क्लूड कहता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ तो यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक, ये बन गया हमारा एसिड कैटालाइज रिएक्शन जो होता है वो मार्कोनी कॉन्क्लूड को फॉलो करता है। मार्कोनी कॉन्क्लूड फॉलो करेगा। सेकेंड, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। एक, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है एसिड कैटालाइज, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है इसलिए रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो मेन चीज याद रखना है कि जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है वो मार्कोनी के रूल को फॉलो करता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है और रीअरेंजमेंट इसमें होता है। और ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा 3 डिग्री में स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद 2 डिग्री होगी, फिर 1 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का। देख, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म पहला होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है CH3CH, डबल बॉन्ड CH, तो ये डबल बॉन्ड नहीं शिफ्ट होगा। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसमें आ गया माइनस चार्ज, इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, और इधर आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज आया है और हमारे पास क्या है वाटर है। वाटर के ऑक्सीजन में होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको डोनेट करेगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो जाके डोनेट कर दिए, ये बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन में आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, और उसके बाद क्या है CH2, CH2 जुड़ा हुआ। तो एक तो हो गया हमारा प्रोटोनेशन। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ H2O, और उसके बाद है डी प्रोटोनेशन। ठीक, तो देखिए ये तो हम लोग का हो गया अटैक ऑफ H2O। अगर हम लोग सिर्फ प्रोटोनेशन की बात करें, ये इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ प्रोटोनेशन की बात करें तो हमने क्या लिया है, एसिडिक वाटर, ये वाटर है और एसिडिक है, मतलब H प्लस इससे ज्यादा है, इसमें प्लस चार्ज आया है, इसमें माइनस चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है मतलब यहाँ पे H प्लस जाकर अटैक करेगा या H प्लस जाकर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिर्फ प्रोटोनेशन की अगर बात करें तो, ये हम लोग सिर्फ प्रोटोनेशन किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस आके जुड़ जाएगा, यानी प्रोटॉन जुड़ गया तो ये बन गया प्रोटोनेशन CH3। यहाँ पे तो प्लस चार्ज रहेगा, इसका माइनस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये है।
सेकेंड इसमें अब हम कर सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक में हम लोग वाटर से अटैक करवा देते हैं, जैसे भी हमने जस्ट किया वही वाला चीज फिर से करते हैं। प्रोटोनेशन में हमने H+ का अटैक करा, वाटर को हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन, तो अटैक करवा दीजिए। तो हमारे पास क्या है CH3 CH प्लस चार्ज और यहाँ पे CH, तो क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो इसमें आएगा ऑक्सीजन अटैक करेगा। जैसे आपको बता रहा था ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है तो अटैक करता है तो प्लस चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के पास। तो ये हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। H2 हो गया प्लस वाले कार्बन में जाके जुड़ गया, ये हमारा है प्लस वाला कार्बन जाके जुड़ गया, प्लस चार्ज मिल जाएगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा। थर्ड में आएगा डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, यानी प्रोटॉन बाहर चला गया। फाइनली हमारे पास मिल गया CH3COH, एक H इसमें मैग्नीशियम CH और ये बन गया हमारा अल्कोहल। कोई अगर मैग्नीशियम के फॉर्म में आप लिखते हैं तो 3 स्टेप में लिख सकते हैं। पहले प्रोटोनेशन, यानी H+ आएगा और CH2 से जुड़ जाए तो CH3 बन जाएगा। दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में तो वाटर को जाके प्लस वाले कार्बन से अटैक करवा दी। फिर तीसरा है डीप्रोटोनेशन, अब उसी वाटर का एक H हटा दीजिए तो OH बस बचेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, तो ये किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो, सिंपल। इसके बाद है एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी HBO। सेकंड है आपका हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, है ना, इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, पहले आप रिएजेंट का ध्यान रखिएगा। रिएजेंट में हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं BF3। BF3 किस सॉल्यूशन में रहता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्यूशन में रहता है। BF3 के जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है ये एक्चुअली में क्लोज रिंग होती है, इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं तो BF3 यूज करते हैं, यानी बोरॉन जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्यूशन में होता है। अब इसमें ये जो बोरॉन होता है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में जाके जुड़ता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब वो कार्बन जो या ऊपर डिग्री होना चाहिए, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में जाके जुड़ता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके साथ, बेस के साथ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH। अब ये जो होता है ये क्या करता है, जो बोरॉन है उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH मिलेगा हमें OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, बोरॉन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है और खुद जाके अटैच हो जाता है, यानी हमको फिनॉल बन जाता है। तो इसमें याद रखिएगा जो हाइड्रोफोरेशन रिएक्शन होता है ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ
रूल फॉलो, एंटी मार्कोनी कॉक्स के रूल को फॉलो करो। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे मान लीजिए सेम चीज जो हमने दिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम लोग सेम चीज ले BF3 CHF और H2O2 है ना, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन मीडियम, जिसमें एंटी मार्कोनी का ऑप्शन फॉलो होगा, मतलब जो OH आएगा वो कहां पे जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन में आएगा H जो है, तो इस वाले कार्बन में आएगा यानी एंटी मार्कोनी का ऑप्शन फॉलो करेंगे, CH2 हो जाएगा और CH2OH। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, H इसमें जाके जुड़ गया और OH इसमें जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनी का ऑप्शन को फॉलो करता है। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक और है हमारा ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए वो भी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। देखिए ये जो होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसमें भी मार्कोनी रूल ही फॉलो करता है, बट लेकिन यही डिफरेंस होता है एसिड कैटालाइज्ड और इसमें कि ये रीअरेंज इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें भी देख लेते हैं, देखिए एक होता है हम लोग का ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन and demercuration reagent, demercuration reagent। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम लोग यूज करते हैं मरकरी OAC एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करते हैं। ठीक है, साथ में इसमें वाटर रहेगा H2O, कौन से सॉल्वेंट में THF ट्राई हाइड्रो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें रहेगा H2O का सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये OH ग्रुप को ऐड करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में, मतलब मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए इसमें से जो OH आएगा वाटर का, उस OH को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन में जाके जोड़ देगा। अब डीमर्क्यूरेशन में हम लोग जो यूज करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे बेस के साथ, कौन सा बेस, NaOH यूज बेस करेंगे, NaOH बेस के साथ। तो ये क्या करता है, इस मर्क्यूरिक एसिटेट को रिमूव कर देगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या करता है, ये रिमूवल का काम, रिमूव HCOH, इसको ये रिमूव कर देगा और किसको रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो ये OH को ग्रुप को जोड़ता है और ये क्या करता है, इनको मर्क्यूरिक एसिटेट और हाइड्रोजन को हटा देता है। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट अगर हम लोग यूज करें, सेम जैसे हम लोग पहले यूज कर रहे थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब इसमें हम लोग यही वाला रिएजेंट यूज कर लेते हैं, मर्क्यूरिक OAC फुल बॉन्ड H2O, ठीक, DHF इसमें रहेगा। ठीक, साथ में हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे, यानी ये डीमर्क्यूरेशन करता है, तो ये OH ग्रुप ऐड करेगा और ये इसको हटाएगा, NaBH4 NaOH। फाइनली हमें मिलेगा तो मार्कोनी कॉप्स प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे OH जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में और यहाँ पे H जाएगा NaCH दिया जाएगा, तो इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसमें बस यही चीज है कि ये
रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एल्कीन कंपाउंड है इस तरह सी CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऐसा। अब इसका हम लोग करवाते हैं हाइड्रेशन। तो एक हाइड्रेशन आप करा सकते हैं एसिड कैटालाइज जबकि एसिड इन वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आएगा प्लस चार्ज, इसमें आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, OH को यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, पर क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ से CH3 बॉन्ड टूटेगा और वो आएगा इसमें जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ के बजाय कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, और हमारा जो OH ग्रुप है रीअरेंजमेंट होके इस वाले कार्बन में जाके जुड़ेगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH3, यहाँ पे आ गया OH और ये CH यहाँ पे आएगा CH3 और ये हो जाएगा। ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। रीअरेंजमेंट हो गया, इसलिए जो OH ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन के बजाय 3 डिग्री कार्बन में जाके जुड़ेगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो OH जाके यहाँ पे जुड़। लेकिन इसी केस में अगर हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट अगर हम लोग यूज करें CH डबल बॉन्ड CH, तो उस केस में रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा फिर क्या होगा, है ना, तो डायरेक्टली OH यहीं पे जाके जुड़ जाएगा इसी वाले 2 डिग्री में जाके H इसमें और OH इसमें। अब OH इसमें नहीं जाएगा, 3 डिग्री में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 वहाँ पे C वहाँ पे OH ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये होता है डिफरेंस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में और मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाले हाइड्रेशन। सो अभी हमने अल्कोहल प्रिपरेशन की 2 मेथड्स को डिस्कस किया, पहला फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तीसरा मेथड है हम लोग का फ्रॉम एल्कीन हैलाइड्स, सॉरी एल्काइल हैलाइड्स। तो अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड से बनाएं एल्काइल हैलाइड, अब एल्काइल हैलाइड यानी आरएक्स से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब हमें पता है कि आरएक्स में हम लोग 2 टाइप का रिएक्शन देखते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2 टाइप का रिएक्शन। ठीक है, दोनों को डिस्कस कर देते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास आरएक्स है, ठीक, अब अगर ये SN2 टाइप का रिएक्शन है तो हम लोग को कैसा लेना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH3OH ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन चाहे हम लोग एक्यूएस KOH के साथ कराएं या एक्यूएस NaOH के साथ कराएं या OH Ag2O के साथ कराएं या हम लोग क्रिस्टलाइन KOH के साथ कराएं, KOH के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक,
तो इनमें से भी अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसा मैकेनिज्म शो करेगा, क्योंकि हमने 1 डिग्री कार्बन दिया है ना, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सभी हमें SN2 टाइप का रिएक्शन देंगे और हमें डायरेक्ट क्या बना के दे देंगे, अल्कोहल। CH3 हैलाइड है ना, तो यहाँ पे CH3X एक्स में आप CH3Cl या कुछ भी ले सकते हैं, CH3Br कुछ भी ले, तो आपको सीधा ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बना के दे देगा CH3OH। ये भी आपको बना देगा CH3OH, ये आपको बना देगा CH3OH, ये भी बना देगा आपको। तो ऐसे आप डायरेक्ट रिएक्ट करा करके बना सकते हैं। और अगर आप सेम चीज SN1 में लेते हैं तो आप 3 डिग्री कार्बन ले लीजिए, है ना, तो हमने 3 डिग्री कार्बन ले लिया, CH3 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 X HCl या Br, है ना। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए, रिएजेंट जैसे H2O के साथ करवा देते हैं, C2O के साथ करवा देते हैं, एक्वस NaOH के साथ करा देते हैं, या हम लोग मोस्ट Ag सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा देते हैं, तो किसी से भी करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, C CH2 और ये SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, है ना। तो चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक तो ये मेथड है फ्रॉम एल्काइल अटैक। एक और मेथड है, हम लोग और कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को, और हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन करके भी हम लोग बाय रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन करना है मतलब क्या करना है, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे या तो ऑक्सीजन को हटाएंगे, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो अब रिडक्शन करने के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लीजिए, या आप सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर लीजिए। इसके अलावा आप हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं निकल के साथ, तो इनका यूज करके हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे हम लोग एल्डिहाइड पर अगर आते हैं, मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब इसका हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं LiAlH4, तो क्या करेगा, एक H यहाँ जोड़ देना, एक H यहाँ जोड़ देना, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH, ये बन गया। अगर हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका भी रिडक्शन कर देते हैं, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम H4 ले लीजिए और NaBH4 ले लीजिए, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा अल्कोहल। हमारा कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका भी अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, इसके अलावा इससे करवा सकते हैं निकेल और इसलिए भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना CH3COOH, तो ये बन जाएगा हमारा
एक HCl हो जाता है और एक HCl है, एक फाइनल बन जाएगा CH3 CH2OH और इससे हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग रिडक्शन करवा करके एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, कीटोन का रिडक्शन करवाए 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराए तो उतने ही कार्बन के हमें अल्कोहल मिल गए। ठीक है, तो ऐसे भी करके हम लोग रिडक्शन करा करके अल्कोहल बना सकते हैं।